सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस आज तो मॉर्निंग बहुत ही जल्दी हो गई थी। सुबह सुबह पहले ध्रिया को नहलाया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं भी नहा लेता हूँ, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है ना फिर, क्योंकि ध्रिया के साथ काम इतने सारे होते हैं ना। फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हमने डन किया और अभी कोई स्पेशल भी आया है ध्रिया से मिलने, तो आपको भी मिलवाते हैं और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत भी। तो व्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो हमारे बीच आया जी नानी जी। रोहिणी दीदी छोड़ते नहीं है मौका। क्यों नानी? इधर से ऐसे शॉट अच्छा आ रहा था ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इधर को। शिवम को बड़ी खुशी होती है, बोलता है कि चलो ऐसे पता लगता है मेरे साथ भी सबके साथ ऐसे रहते हैं, सबके साथ एक बराबर, बोलो कोई भेदभाव नहीं। बट मेरी मम्मी बोलते हैं ना, जैसे रोहिणी की पर्सनालिटी है वैसे सबकी होनी चाहिए, जो है मुंह पे और केयरिंग नेचर, खाने पीने के लिए बात रहता है, ऐसा नेचर इंस्पायरिंग नेचर रहता है। और टच वुड नजर ना लगे हमारी दीदी को। सीखो कि आलस करना किसी बुरी बात है। आलस में पीएचडी कर रखी है दादी को दिन में नानी बोलेगी असली पाप नहीं है, वो फ्रैंक होता है। जो मन में पाप है वो बड़ा है, वो चुप रहता है। बढ़िया है दादी। सबसे बढ़िया फ्यूचर किसका है? सबसे बढ़िया फ्यूचर किसका है? फ्यूचर किसका? नानी नानी को नानी हो रही है ना, मेरा नानी की बात सही है। हमें अच्छा लगा किसको खाना गर्म पानी में से यार ये सर्दियों में ना ऐसे ही हो रहा है सबके साथ। इतना खिलाएंगे जब भी खिलाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी और जो भी हमारे घर आते हैं ना, रोहिणी दीदी पहले से उनको खिला पिला के रखते हैं। सबका सुना कि भाई रोजी के घर में मजा है, और जाए इतना खिलाएंगे ऐसा उठने नहीं देते जब तक बंदा मतलब ना से हमारे घर पे वैसे नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थ्री बात काम होता है। फिर भी यार फिर क्या दीदी भाई हमारा ध्यान रख रहे हैं यार। अभी मैं ना बड़े वाले जितना वो जो मैं कर रोज दीदी बेचारे इतना हाँ। खाते नहीं यार। बोला कहीं मैं ज्यादा, पूरा दिन खाती रहती है। बोला कहीं ज्यादा ना खा ले अंजू। जानती कि भाई ऐसे सब कुछ जो मर्जी हो रहा है बढ़िया। बस आज तक जीजू का वेज पुलाव खाया ना मैंने, कल वही तो बनाया था शाम को। तो अब मैं बनाऊं? मेरे हाथ का नहीं, बनाओगे? नहीं, दीदी यार एक तो मौका तो दो। मैं भी बड़ा अच्छा शेफ हूँ, ऐसी बात नहीं है। सार्थक जीजू तो फिर है ही ना शेफ। क्या बोली थी मैं? मैंने कड़ी बनाई है, मैं वही खाऊंगी। याद है? बोले मैं तो कड़ी खाऊंगी। मैंने पुलाव खा के देखा, करते ने कड़ी की तरफ मुंह मोड़ दिया। नहीं, दीदी ने उस दिन वो भी तो बनाया था, हमस बनाया था। हाँ, वो जो भिजवाया था तेरे पास। हमस फलाफल नहीं, मम्मी ने मैंने भिजवाया था, लेकिन थोड़ा टेस्ट कर लेंगे लोग। बढ़िया था यार, मेरे को तो बड़ा मजा आया वो खा के। मतलब उसको खा के मेरे को पूरा हैदराबाद वाली याद आ गई थी। हैदराबाद में शौरमा खाता था मैं। मीट खाता था? मीट तो नहीं, शौरमा। हाँ, पनीर शौरमा। पनीर शौरमा नहीं होता, उससे अच्छा फलाफल खा लो। हाँ, फलाफल से कुछ थोड़ा सा अलग फ्लेवर आया। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मेरे हाथ का घर पे ट्राई कर सकते हो। मेरे हाथ का आपके हाथ का तो किस्मत वालों को ही नसीब में होता है। आपके हाथ की हाँ। मैं नूडल खाना चाहूंगी। हाँ, पर पड़ी है मेरे पास आई। खैर ऐसा है ना, अपने मुंह से बोलना तो चलो बोल सकते हैं, अगर एक बार दो बार। हाँ। मेरे पास ऐसे न गए ना। कैसे कैसे उसके बाद करेंगे। कैसे? सबसे बढ़कर है मेरी पोती कौन सी? रूबी दीदी नंसारी। चारों के चार। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं। रूबी तो है ही ना, रूबी चारों के पोतियां पीछे तो एक साथ बाकी तो मेरी चारों पोतियां। फिर पोते धोते सब भगवान ने ऐसे दिए हुए हैं जो उल्टे स्यापे में नहीं फंसे हुए। अच्छा, मेरे को लगा उल्टे से आ गया। आजकल के लड़के फंसे हुए ऐसे में, सारे जेल में मजे से पड़ रहे हैं। और आगे बहू है। हाँ जी बेटी। नहीं हम और बहू तक तो पहुंची नहीं नानी। वो चेपचारी जब कर रही है सब कुछ। मेरे पोतों के साथ बहुत अच्छी है ना वो। कभी ये तो कौन बोले, तो वैसे तो बेटे भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आगे बोल रही ना, आगे जो तुम्हारी नानी, ये तो आपका फेवरेट जवाई कौन है? एक बताना है। जवाई? हाँ, जवाई है मेरे पास चार है।
अच्छा सरला तो भाई फिर दूसरा हुआ ना। नहीं अभी पोतियों के जवाई पूछे जा रहे नानी। ज्वाई मेरे भगवान की तरह। ये तो संस्कार है ना ये नानी आपके, तब वही हम लोगों में आगे आए हैं। तो गाइस इवनिंग टाइम हो चुका है, बस बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ यार नानी और रोहिन दीदी के साथ। बढ़िया गप्पे हमने लगाई, फिर जब टाइम बीत जाता ना एकदम से पता ही नहीं चलता बातें बातों में ना। और अब सेवी की वॉक टाइम हो चुका है, अंजना ध्रीवा को सुला रही है, तो चलते सेवी की वॉक करवाते हैं पहले। सेबू चलो जी चलो, वॉकी 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 वॉकी, चलो सेवी आई। सेवी भी बड़ा खतरनाक है यार, इसके साथ ना खेलने में वैसे बड़ा मजा आता है। सेवी चले, देखना अभी भी ये ना मतलब वैसा ही है गाइस जैसे पहले था। अगर स्टार्टिंग के व्लॉग्स आपने देखे होंगे ना तो खेलने वाला बहुत तगड़ा है। देखो अच्छा चलो 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 सेवी चलो गाइस, पहले इसकी वॉक करवा देते हैं यार। जाके फ्री हुए, नानी और रोहिन दीदी आए थे दिन में, तो दिन में हम उनके साथ थे। फिर उसके बाद ध्रीवा ने आज 3 बार पॉटी करी है। मैं सुबह से पॉटी साफ करी उसकी यार। एक बार तो कपड़े पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे फिर चेंज किया। मदरहुड लाइफ आजकल इतना हो गया कि मैंने पेरेंटहुड, हाँ नॉट ओनली मदर, हाँ फादर इज आल्सो डूइंग दैट रिस्पांसिबिलिटी। यस। एक में मैं भी था ना साथ। आज फ्राइडे था, सोचा था ग्रूमिंग करवाऊंगी। मैंने लास्ट ग्रूमिंग तो करवा चौथ, यस गाइस करवा चौथ जब था तब मैंने ग्रूमिंग करवाई थी। उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर ये वो, सो टाइम ही नहीं मिला ग्रूमिंग करवाने का। फिर कल वैक्सीनेशन थी, फिर अब ध्रुव ग्रूमिंग करवाने का भी ऐसा है ना, मैं मतलब जाऊंगी, आप ध्रीवा के पास रहोगे, फिर मैं ध्रीवा के पास रहूंगी, फिर आप जाओगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। अलग दिन चूज कर देंगे ना, एक दिन तेरी करवा देंगे, उस टाइम मैं ही रहूंगा ध्रीवा के साथ, उसके अगले दिन मैं चल जाऊंगा। आज फ्राइडे, कल मैं चल जाती हूँ, फिर परसों आप। कुछ ना कुछ कर लेंगे। देखो गाइस हमें ये है कि अब हमें अपनी शॉपिंग भी देखनी पड़ेगी। ध्रीवा की तो शॉपिंग डन हो चुकी है, अब बची है मेरी और अंजना की, तो वो भी डन कर देंगे। और साथ में ग्रूमिंग भी करनी है, फिर केटरिंग वाले भैया है उनसे भी बात करनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक टू बैक चल रही है, तो लेट्स सी क्या बनता है। अपनी तरफ से तो हमने कोशिश पूरी करी है। बाकी एक चीज़ गाइस, आपसे एक चीज़ पूछनी थी मेरे को यार ना, क्या किसी को पता हो कमेंट सेक्शन में, हम यूज करते हैं ये ह्यूमिडिफायर, दिखाओ जरा। तो ये ह्यूमिडिफायर हम यूज करते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है इसमें कि ना सारा मतलब ना नीचे पूरी ओस जम जाती है, मतलब पानी 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 हो जाता है। हम बेशक इसको हाइट में भी रखे, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। बाकी होता तो कुछ नहीं, बट गीला हो जाता है। मतलब जैसे रात को ह्यूमिडिफायर चलाते हैं, सारी रात चलाया होता है हमने, तो सुबह के लिए क्या देखते हैं कि नीचे मेरी साइड ही होता है, और ये और नीचे पानी पानी हो रखा है पूरा। चलाते इसलिए क्योंकि मतलब ड्राइनेस होती है ना, जो मतलब जो ड्राइनेस होती है मॉइस्ट कर देता है इसको, और बच्चे के लिए सही रहता है वो। तो कोई अगर आपको कोई तरीका बताओ कि भाई ये ह्यूमिडिटी को हम नीचे ना आने दें, उसका कुछ हो सॉल्यूशन, या कोई यूज करता हो तो प्लीज डेफिनेटली बताएं। मैं कर रहा हूँ डॉक्टर ट्रस्ट का ह्यूमिडिफायर यूज। डॉक्टर ट्रस्ट का ऑनलाइन मंगाया, ये क्या कर रही है? अभी सुलाया था गाइस मैंने इसको, अभी उठ गई है। भाई इसको तो कुछ मंगवाना पड़ेगा, पंखा दे के खेलती रहती है अपने में ही। इसके लिए मैं सोची तो है एक दो चीजें ना, अब देखते हैं अगर वो ऑर्डर करूँ मैं कि ना करूँ। वो अब मैंने सलाह तो ली थी, आज रोहिणी दीदी से भी मैंने पूछा था। बाकी गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रोहिणी दीदी के घर तक। ठीक है, मिलते हैं। सेवी की वॉक हो गया तो अब सेवी यू आर फ्री, आई एम आल्सो फ्री, जल्दी आता हूँ। ओके, इसका कोई दिक्कत होगी तो कॉल मी। ओके। एक्चुअली गाइस ध्रुव कहाँ गया है? ध्रुव गया रोहिणी दीदी के घर। रोहिणी दीदी ने हम दोनों को बुलाया था एक्चुअली अभी। पहले ध्रुव नानी और रोहिणी दीदी के साथ परे गया था, तो फिर मैंने ध्रुव को बुलाया था खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद अब रोहिणी दीदी बोली कि तुम दोनों ही आ जाओ ध्रुवा को लेके, बट नहीं जा सकते यार ध्रुवा को लेके। ध्रुवा का इतना सामान लेके जाओ परे, और एक बंदा है ना सो भी जाए, ध्रुवा तो सोएगी नहीं, फिर डायपर वगैरह बड़ा सारा सामान होता है छोटे बच्चों के साथ यार। फिर मैंने सोचा कि अभी खेल रही है, थोड़ी देर में उसको सुलाऊंगी लाइटें लूटें बंद करके, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। पूरे दिन यही है इसका, सुसु पॉटी खेलना,
थोड़ा थोड़ा कम, बहुत कम सोती है दिन को, बहुत कम। आजकल तो उसने 1-2 दिन से बहुत कम कर दिया है। मैं सोचती हूँ कुछ खाने पीने का। यार ध्रुव तो गया, अभी पापा आएगी थोड़ी देर में, पर पहले इसको सुला देती हूँ। तो गाइस मैं आपको टाइम दिखाऊँ, ये देखो ध्रुव के जाने के बाद, उसके बाद रीवा उठ गई थी, तो थोड़ा फीड कराने के बाद उसको थोड़ा सा कॉलिक हो गया था, थोड़ा सा हमको ज़्यादा ही हो गया था। फिर उसके बाद मैं उसके साथ ही बिजी हो गई थी, बिकॉज गोदी में शी इज़ ओके, बट जब उसको नीचे रख रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो फिर उसको गोदी में ही रखना पड़ा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको सूट किया। फिर तब तक ध्रुव भी आ गए थे, और फिर ध्रुव के आने के बाद अभी ध्रुव रीवा के साथ है, तो मतलब भी ठीक है वो, बट फिर भी मतलब ध्रुव है अंदर। और मैं थोड़ी देर जब वो सो गई थी तो मेरे को उसके साथ नींद आ गई थी। एंड अब मैं उठी हूँ क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। मैंने सोचा कि खा लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना रीवा के साथ थी मैं, और फिर मेरे को भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है इसके साथ सो जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर ये उठी तो शायद सोने को ना मिले ऐसा होता है बच्चे के साथ। तो मैंने सुना है अगर बच्चों के साथ सो जाए, जब वो सो जाते हैं तो सही होता है, बट उसके बाद ये रह जाता है, फिर खाना रह जाता है अगर उनके साथ सो जाए तब उस टाइम। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज डिनर में क्या बना है। डिनर में बनी है कड़ी की सब्जी तो घिया की सब्जी भी है। एंड गाइस आजकल ना कुछ भी शूट नहीं कर पाते हम, कुछ भी नहीं, सारा कुछ रीवा पे डिपेंड करता है। वो अगर शूट करने दे तो चलता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाते। बस अब मैं भी खाना वाना खाती हूँ। पड़ोसी भी सो गए हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खाना खाऊंगी। ध्रुव ने डिनर कर दिया है, पापा ने भी डिनर कर दिया है, मैं ही बच्ची हूँ, और फिर उसके बाद सो जाएगी फिर से। अभी रीवा उठेगी फिर से, वही चला होता है न्यू बॉर्न के साथ। तो वही है, जितना हमारे को टाइम मिलता है शूट करने का। एक तुमने 10 दिन का चैलेंज लिया है, मैं अभी भी नींद में हूँ पर कोई नहीं। सो गाइस आज की इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आज छोटी सी वीडियो थी, कुछ भी शूट नहीं कर पाए उसके बाद, क्योंकि करनी नहीं दिया रीवा ने कुछ भी शूट। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और देखते रहे ध्रुवंजना व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।